कैसे हैं आप? साई के क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। पिछली वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हमने सागर संभाग को पढ़ लिया था और जो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए उस ज़िले का नाम है होशंगाबाद ज़िला। और ये किस संभाग के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है दोस्तों। आज अब हम स्टार्ट करेंगे नर्मदापुरम संभाग, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से दोस्तों 3 ज़िले आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। इससे क्या होगा कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास तुरंत उसका अपडेट आ जाएगा, इसलिए बेल आइकन बटन को दबाया जाता है दोस्तों। लाइक ज़रूर करें दोस्तों और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों आपका ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं होशंगाबाद ज़िला और उससे पहले दोस्तों नर्मदापुरम संभाग। दोस्तों नर्मदापुरम संभाग है क्या? इसके अगर पूर्व की बात कर ली जाए, नर्मदापुरम जो संभाग के अगर पूर्व की दोस्तों बात कर ली जाए तो नर्मदापुरम जो संभाग का जो नाम है, यह इसका जो पूर्व नाम था वो होशंगाबाद के नाम से ही इसको संभाग को जाना जाता था। लेकिन 2008 के अंतर्गत अगस्त 2008 में दोस्तों होशंगाबाद संभाग का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है, इस संभाग का नाम बदलकर होशंगाबाद का नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया। यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मध्य प्रदेश में कितनी बार प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों, और ये जिला काफ़ी महत्वपूर्ण है जो होशंगाबाद जिला में आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। और ये संभाग भी काफ़ी महत्वपूर्ण संभाग है, सबसे छोटा संभाग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही दोस्तों बैतूल जिले को शामिल यहाँ पर किया गया है। जो तीसरा यहाँ का जिला है वो बैतूल को शामिल किया गया है और इससे नर्मदापुरम संभाग जिलों की संख्या 3 हो गई है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, नर्मदापुरम संभाग के अब 3 जिले हो गए हैं, जिसके अंतर्गत पहला जिला होशंगाबाद, दूसरा हरदा, तीसरा बैतूल। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे होशंगाबाद जिले को। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको ये डायग्राम बता देता हूँ। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से यहाँ पर कुछ तहसीलें पाई जाती हैं। इसके अंतर्गत पिपरिया, पंखेड़ी, ये सारी तहसीलें दोस्तों यहाँ पर आती हैं। इसको आपको डायग्राम के माध्यम से ध्यान रखना है। जिसमें बावई है, इसके अंतर्गत बावई, इटारसी हो गया दोस्तों, है ना। ये सारी तहसीलें, सुहागपुर, ये सारी तहसीलें दोस्तों यहाँ पर आती हैं। ये सारी तहसीलें आपको ध्यान रखनी है। पिपरिया, सिवनी, डोलरिया और मालवा, ये सारी तहसीलें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। अगर बात कर ली जाए, अगर इसकी दिशाओं की बात कर ली जाए होशंगाबाद ज़िले की, आप मान के चलिए ये चारों दिशाएँ हैं। मैं इसमें बता देता हूँ डायग्राम में। ये 4 दिशाएँ हैं दोस्तों। ये उत्तर है, यह दक्षिण है, यह पूर्व है और ये दोस्तों पश्चिम आता है। अब पश्चिम के अंतर्गत किस तरीके से इसके ज़िले छूटते हैं। उत्तर के अंतर्गत दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर नर्मदा नदी स्थित है। कौन सी नदी है दोस्तों? ये नर्मदा नदी यहाँ पर स्थित है। और दोस्तों अगर पूर्व की बात कर ली जाए, दोस्तों तो पूर्व और दक्षिण ये 2 जिलों के अंतर्गत, 2 दिशाओं के अंतर्गत छिंदवाड़ा, यहाँ पर दोस्तों छिंदवाड़ा मुख्य रूप से आता है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर बात कर ली जाए इस दोनों दिशाओं की, दक्षिण और पूर्व की, तो यहाँ पर दोस्तों छिंदवाड़ा, उत्तर में नर्मदा, यहाँ पर नर्मदा नदी आती है जो काफ़ी पवित्र नदी मानी जाती है। होशंगाबाद जिले के अंतर्गत भी आती है दोस्तों, और काफ़ी पूजनीय, पवित्र और काफ़ी धार्मिक तौर पर दृष्टिकोण से भी ये नदी काफ़ी फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों नर्मदा का जो छोर है, अगर उसकी बात कर ली जाए तो वहाँ पर 2 मुख्य रूप से ज़िले आते हैं, जिसका नाम रायसेन और सीहोर। दो मुख्य रूप से ये 2 ज़िले आते हैं। और दोस्तों अगर पश्चिम दिशा की बात कर ली जाए, उत्तर पश्चिम की बात कर ली जाए, तो इन 2 दिशाओं के अंतर्गत यहाँ पर आता है दोस्तों हरदा। आपको ध्यान रखना है, अच्छे प्रश्न हैं, पूछे भी जा सकते हैं, हरदा। और अगर पश्चिम की बात कर ली जाए, पश्चिम सीमा और क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिम सीमा की बात कर ली जाए तो यहाँ पर हरदा जिला आता है। अगर दक्षिण पूर्व की बात कर ली जाए दोस्तों, यहाँ पर छिंदवाड़ा आता है। और अगर दक्षिण की बात कर ली जाए, अगर सिर्फ दक्षिण की बात करी जाए तो यहाँ पर दोस्तों बैतूल, ये बैतूल जिला मुख्य रूप से यहाँ पर आने का काम करता है। और नर्मदा नदी के अगर छोर पर बात कर ली जाए, ये उत्तर दिशा में आती है और यहाँ पर रायसेन और सीहोर मुख्य रूप से ज़िले पाए जाते हैं। यह दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस जिलों की दिशाओं से संबंधित। और दोस्तों होशंगाबाद ज़िले की बात कर ली जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण ज़िला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है। यहाँ पर दोस्तों आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। यहाँ मुख्य रूप से दोस्तों जो नदियाँ निकलती हैं वो उसके अंतर्गत यहाँ पर नर्मदा है, तवा है,
दूधी है, देनवा है, और उसके बाद दोस्तों खान नदी, एक जो महत्वपूर्ण नदी है, एक खान नदी है, इंदौर में भी काफ़ी फेमस है, इसको आपको ध्यान रखना है, इंदौर में भी निकलती है। और दोस्तों अगर यहाँ पर कुछ खनिजों की बात कर ली जाए, यहाँ महत्वपूर्ण रूप से अगर खनिजों की बात कर ली जाए तो खनिज कौन से पाए जाते हैं, तो दोस्तों यहाँ मुख्य रूप से खनिजों के अंतर्गत यहाँ पर बॉक्सा, यहाँ पर टंगस्टन, दोस्तों खनिज के अंदर बात कर ली जाए तो यहाँ पर टंगस्टन, टंगस्टन का उत्पादन होता है, जो आगर, जो आगर के अंतर्गत यहाँ पर दोस्तों इस टंगस्टन का उत्पादन होता है, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। और टंगस्टन से आपको पता ही है दोस्तों, इसका यूज बल्ब, जो बल्ब बनते हैं उसके अंदर भी किया जाता है। और अगर दोस्तों यहाँ पर प्राकृतिक तौर पर बात कर ली जाए, अगर इस ज़िले के प्राकृतिक तौर पर बात कर ली जाए तो जिसके अंतर्गत दोस्तों महत्वपूर्ण स्थान है पचमढ़ी। पचमढ़ी काफ़ी फेमस जगह है, यह इसी होशंगाबाद ज़िले के अंतर्गत आती है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है पचमढ़ी की दोस्तों, सबसे ऊंची चोटी, यहाँ पर उस चोटी का नाम है दोस्तों धूपगढ़, सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। और इसकी जो लगभग 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर बात कर लीजिए तो पचमढ़ी की जो खोज है दोस्तों, वो कैप्टन फोर्से ने इसकी खोज की थी दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जो ये धूपगढ़ जो चोटी है, ये महादेव, यहाँ पर महादेव श्रेणी के अंतर्गत आती है और सतपुड़ा के अंतर्गत स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। होशंगाबाद जिला नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ होशंगाबाद 15वीं सदी में बनाया गया। इस जिले में स्थित पचमढ़ी राज्य का हिल स्टेशन है, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। होशंगाबाद का नाम होशंग शाह के नाम पर दोस्तों, जो यहाँ के शासक थे, इनके नाम पर इस ज़िले का नाम रखा गया था, होशंगाबाद स्थापना करवाई गई थी। और जिसकी अगर क्षेत्रफल की बात कर ली जाए ज़िले की, तो 8508 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर अगर लिंगानुपात की बात कर ली जाए तो 896, मतलब 1000 पुरुषों के ऊपर दोस्तों 896 महिलाएँ हैं। मध्य प्रदेश का अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एग्जाम पे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो उसका आंसर आपको लगाना है, यह नर्मदापुरम संभाग है, जिसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है, होशंगाबाद में है। प्रमुख कर तहसील तो होशंगाबाद, बाबई, इटारसी, सुहागपुर, बनखेड़ी, पिपरिया, सिवनी, डोलरिया और मालवा, ये मुख्य रूप से तहसीलें पाई जाती हैं। प्रमुख नदी की बात कर ली जाए दोस्तों, नर्मदा, तवा, दुधी, देनवा, खान आदि प्रमुख नदी पाई जाती हैं। प्रमुख अगर खनिज की बात कर ली जाए तो बुलफाम टंगस्टन का स्रोत के लिए तो प्रसिद्ध है दोस्तों, और ये कहाँ पर है, अगर गांव में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर होशंगाबाद ज़िले की बात कर ली जाए तो इसके अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे जंक्शन इटारसी होशंगाबाद में ही स्थित है। ये एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ये आपको प्रॉपर पूछा ही जा सकता है, इसको आपको ध्यान रखना है। प्रमुख जलप्रपात की बात कर ली जाए, यहाँ पर दोस्तों मुख्य रूप से जलप्रपात भी पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत अप्सरा जलप्रपात, रजत जलप्रपात, उच्चेशकाल जलप्रपात, ये प्रमुख जलप्रपात आते हैं, जिसके अंदर अप्सरा और रजत जलप्रपात एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का सबसे अगर लंबा पुल की बात कर ली जाए दोस्तों, तो ये तवा नदी के ऊपर स्थित है, ये सड़क पुल है, इस नदी के ऊपर से सड़क पुल बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। होशंगाबाद में सतपुड़ा नेशनल पार्क है, जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है, ये मुख्य रूप से दोस्तों सतपुड़ा नेशनल पार्क के अंतर्गत भी आता है, और जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसको रखा गया है। यहीं पर दोस्तों बोरी अभ्यारण्य, जैसे दोस्तों बोरी जो अभ्यारण्य है, जो मुख्य रूप से जो सागौन के वन होते हैं दोस्तों, सागौन के वनों के लिए भी ये फेमस है। यहाँ पर दोस्तों पचमढ़ी प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, जो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। इसकी खोज कैप्टन फोर्से द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसका नाम, इनका जो फोर्से नाम बोल रहे हैं दोस्तों, इसको फोरसौथ भी बोलते हैं, इनको फोरसौथ के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा आपको ध्यान रखना है दोस्तों। पचमढ़ी में ही यहाँ पर धूपगढ़ की प्रदेश सबसे ऊंची चोटी स्थित है। आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं मध्य प्रदेश में प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको आंसर लगाना है धूपगढ़ में, जो पचमढ़ी में स्थित है, धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। ये सतपुड़ा की महादेव श्रेणी में स्थित है, और यहाँ पर दोस्तों पांडव गुफाएं भी स्थित हैं।
ये प्रश्न दोस्तों जो पचमढ़ी से एक प्रश्न नहीं, काफ़ी प्रश्न बन सकते हैं। आप सबसे ऊँची चोटी पूछ सकते हैं, एक श्रृंखला में पूछ सकते हैं, और जी तो आपको, और जी कहाँ पर स्थित है, तो आपको सारे प्रश्न इसके याद होना चाहिए दोस्तों। इसको आपको वीडियो को बार बार देखिए, जिससे ये सारे प्रश्न आपको याद रह जाएंगे और ये आप गलती ना करेंगे। और दोस्तों भारत सरकार की जो सिक्योरिटी पेपर मिल है और प्रिंटिंग प्रेस है, ये काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। और ये यहीं कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये होशंगाबाद ज़िले के अंतर्गत स्थित है। दोस्तों होशंगाबाद ज़िले के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, और आप ऐसा मानकर चलिए नहीं मानिए कि इसके अंतर्गत प्रश्न आपसे एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछे ही जाएंगे। कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, ये प्रश्न निश्चित आएंगे होशंगाबाद ज़िले से। इसलिए आपको होशंगाबाद ज़िले को बहुत ढंग से तरीके से पढ़ना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगर दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न एक और आ गया दोस्तों, इंदिरा पॉइंट पचमढ़ी में है। प्रियदर्शनी इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है दोस्तों, ये भी पचमढ़ी में स्थित है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अगर दोस्तों कुछ दार्शनिक स्थलों की बात कर ली जाए, तो यहाँ पर तिलक सिंदूर नामक एक दर्शनीय स्थल है। इटारसी में प्रयुक्त आयुध डिपो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी बोलते हैं दोस्तों इसको। पचमढ़ी में स्थित सतपुड़ा की रानी, पचमढ़ी को दोस्तों सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सनसेट पॉइंट भी स्थित है पचमढ़ी में। यहीं पर धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है। चौरागढ़ पिकनिक स्पॉट है। हांडी खो कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में, प्रश्न आया हुआ है दोस्तों। हांडी खो मध्य प्रदेश में पचमढ़ी में स्थित है, होशंगाबाद जिले में स्थित है। और जम्बू द्वीप राज्य की दूसरी खुली जेल, ये भी दोस्तों यहाँ पर स्थित है। बाबई में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र भी यहीं पर स्थित है। और इटारसी का तिलक सिंदूर शिव मंदिर आदि प्रमुख स्थल हैं। ये शिव मंदिर काफ़ी फेमस है, तिलक सिंदूर। दोस्तों यह थी होशंगाबाद ज़िला, काफ़ी महत्वपूर्ण ज़िला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको इसको ध्यान रखना है, इसको वीडियो को बार बार देखना है, जिससे आपको यह ज़िला रट जाए, समझ में आ जाए, बिल्कुल याद हो जाए। और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, शेयर कमेंट लाइक ज़रूर करें दोस्तों। और दोस्तों आगे हम आपके लिए लेकर आएंगे नया ज़िला, इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण 3 ज़िले हैं, इसके अंदर हमने पहला ज़िला कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।